हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायरोसॉफ्ट। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो है पॉइंटर्स, जो कि मेमोरी एलोकेशन के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो आज हम कुछ पॉइंटर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमारे जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर हम एक इंटीजर ले लेते हैं x और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। ठीक है, हमने अब ये वेरिएबल को वैल्यू तो असाइन कर दी, लेकिन ये जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी में कहाँ एलोकेट होती है वो हमें देखना हो। तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं n% और जो हमारा वेरिएबल है वो x। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये n% है, वो जो हमारा ये x जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है वो हमारी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होती है, वो हमें कहाँ अलोकेट होता है वो हमें बताएगा। तो हमें इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी कुछ मेमोरी आई है 0x60FEEC। ये जो बाइनरी कोड होता है उसमें होता है, उसकी जो कंप्यूटर मेमोरी लैंग्वेज होती है उसमें होता है। तो बेसिकली हमारी मेमोरी यहाँ पे सेव हो गई। तो फिर हम बात करते हैं पॉइंटर्स की, कि हमने यहाँ पे पॉइंटर्स ये सीधे एड्रेस यूज़ किया है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इंटीजर और पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ नहीं, आगे सिर्फ वेरिएबल के नाम के आगे ये स्टार लगा देना है। हमें जो भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना है उस वेरिएबल के आगे हम सिंपली वी पुट द स्टार। सो अभी हमारा वेरिएबल ptr है, हम वहाँ जहाँ भी यूज़ करेंगे वो हमारा पॉइंटर्स के रूप में यूज़ होगा। और हम सिंपली क्या करते हैं, उसको हम असाइन करते हैं पॉइंटर को हमारे ये जो x इंटीजर है उसका एड्रेस एक्सेस करा देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और हम सिंपली रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से वही एड्रेस आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये हमने सीधा एलोकेट किया तब भी वही आया, पॉइंटर में दिया तब भी आया। तो इसका मतलब अब आगे जब आप थोड़ा आगे आपकी पढ़ाई में आएगा तो डेटा स्ट्रक्चर और वो सब सब्जेक्ट आएंगे, एल्गोरिथम, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स का यूज़ होता है। वहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होता, वहाँ पे हम हमारा जो इंटीजर है और कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम पॉइंटर को रिप्लेस कर देते हैं। और फिर हमें जब भी उस वैल्यू मीन्स उस एड्रेस की ज़रूरत होती है तो हम उसे इस पॉइंटर, यानी कि ये पॉइंटर जो हमने वेरिएबल को पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसे हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बार बार ये एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जो कि हमारे स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।